लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर यूनिट नंबर 5 एंड इन यूनिट नंबर 5 सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट सिग्नल। सिग्नल क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी के सिग्नल होते हैं, किस तरह से सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन बेसिक्स ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। सो सिग्नल, तो सिग्नल क्या है? अब अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं कि आपको एक ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हम लोगों ने देखे भी हैं, बहुत सारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी हैं कि क्वांटिटी है करंट, दैट करंट इज वैरिड अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। पहले वो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएं वैसे वैसे बढ़ती है, उसके बाद जाके फर्दर कांस्टेंट हो जाती है। तो ये ग्राफ मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो वहीं पे सिग्नल की बेसिक डेफिनेशन क्या बनाते हैं? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्लेन its behavior with respect to time, that is called signal। तो सिग्नल आपकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। लाइक अगर मैं कोई क्वांटिटी दे रहा हूं, इट इज अ साइनसॉइडल इन नेचर, तो आप बोलेंगे इट इज अ साइन वेव, ये साइनसॉइडली वेरी कर रही है। सो कोई भी सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, दैट इज कॉल्ड द सिग्नल, राइट। वहीं पे एक और डेफिनेशन मैंने यहां पे रखी है, दैट इज व्हाट इज सिस्टम। Now what is system? अब सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? आई रिक्वायर्ड सम सिस्टम। सो सिस्टम इज दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, बेसिकली इट इज अ फंक्शनल ब्लॉक, सेट ऑफ फंक्शनल ब्लॉक्स आप कह सकते हैं, जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू एन इनपुट सिग्नल। एक पर्टिकुलर इनपुट के रिस्पेक्ट पे आपका सिस्टम जो है कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल सा मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। सपोज इट इज अ सिस्टम, इट इज कॉल्ड फैन, राइट। अब फैन क्या है? फैन में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, इट इज अ सेट ऑफ फंक्शनल ब्लॉक जो कि एक साथ कनेक्टेड हैं एंड इट विल प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आउटपुट दैट इज कॉल्ड एयर व्हेन यू सप्लाई एन इलेक्ट्रिक सप्लाई ओवर हियर एज एन इनपुट, राइट। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है वो आपके सिग्नल को प्रोसेस करता है, चाहे फिर वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहा हो या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर रहा हो, व्हाटएवर, मॉड्यूलेशन कर रहा हो, जो चीज आप यहाँ पे सब देखेंगे। तो कोई भी सिस्टम है, एम्पलीफिकेशन कर रहा है, बीजेटी इज ऑल्सो सिस्टम की कोई इनपुट आपके पास बीजेटी में आपने अप्लाई किया एंड यू विल गेट सम आउटपुट, तो अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्पलीफाई हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द बेसिकली सिस्टम, right? So this is the small definition about what do you mean by signal and what is the system। अब यहां हम आगे बात करेंगे सिग्नल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सिग्नल का क्लासिफिकेशन आता है कि बेसिकली सिग्नल दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वन इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस टाइम एंड वन इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम। Now what is continuous time? As the name define continuous time, तो continuous time का मतलब होता है एक ऐसा सिग्नल जो कि टाइम की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। जनरली हम यहाँ पे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट द t ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी टू लेस देन इन्फिनिटी, यानी t की किसी भी वैल्यू के लिए अगर सिग्नल की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं तो दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल को लिया है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो कि इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ t। तो जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होगी, सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम। या अगर आप इस टाइप के सिग्नल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि लाइक दिस इज द सिग्नल 0 to 5 ये जा रहा है एंड दिस इज द आफ्टर t, सो ये सिग्नल की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है? ये सिग्नल कहता है 0 से 5 तक एम्पलीट्यूड हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड हमारा 1 है। तो 0 to 5 यानी ऑल वैल्यू बिटवीन दिस आप कहोगे कि एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड 1 है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम सिग्नल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। बट वहीं पे व्हाट इज डिस्क्रीट टाइम? तो एज द नेम डिफाइन डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल भी कैसे? इंटीजर टाइम इंटरवल की वैल्यू के लिए अगर सिग्नल डिफाइंड है तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बोला था बुक, जैसे बुक पेजेस होते हैं तो पेजेस अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होते हैं 1 2 3 4, तो दैट इज अ इंटीजर वैल्यू। कभी भी बुक फ्लोटिंग पॉइंट पे नहीं चलती कि ये 1.1 हो गया 1.2 हो गया, सो वी काउंट द नंबर ऑफ पेजेस लाइक 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो डिस्क्रीट का मतलब भी वही है कि सिग्नल केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ऑफ टाइम पे ही डिफाइन है, फ्लोटिंग वैल्यू ऑफ टाइम पे डिफाइन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। नाउ अब आगे बात करूं सिग्नल की, तो ये तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हो गया कि कंटिन्यूअस टाइम होता है, डिस्क्रीट टाइम होता है। नाउ दिस टू कैटेगरी विल फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरी, जो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन और कौन कौन से टाइप के सिग्नल यहाँ पे होते हैं। तो अगर सबसे पहली कैटेगरी की बात करूं तो ये है डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल।
एज द नेम डिफाइन डिटर्मिनिस्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब अ सिग्नल हुज वैल्यू कैन बी कंप्लीटली डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी एट एनी टाइम, यानी कि ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू आप श्योरली बता सकते हैं। सपोज मैंने आपको एक ग्राफ दिया और ग्राफ में मैंने आपको बोला कि ये ग्राफ है, ये 0 है वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है। सो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू एट टाइम इंटरवल 1, राइट, और एट टाइम इंटरवल 0.5, तो आप बोलोगे 0.5 हो चाहे 1 हो, वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द टाइम व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एट 1.5, तो आप बोलोगे 0.5, राइट। तो आप कंप्लीटली यानी कि श्योरिटी के साथ वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। या अगर मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू 1/t, अब मैं आपसे बोलूं t की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, देन आई कैन श्योरली सेड कि अगर आप बोलते हो t इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 0.5। तो दैट मीन्स एक ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू को हम कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक ऐसा सिग्नल जो कि कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू, दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। बट वहीं पे अगर मैं आपको ऐसा सिग्नल दूं जो मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते लाइक दिस इज अ सिग्नल सपोज लाइक दैट, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1, तो दिस वैल्यू इज नॉट एट एब्सोल्यूट वैल्यू, या आप कहेंगे अप्रोक्सीमेटली लग रहा है कि हाँ इस वैल्यू का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज बेसिकली कॉल्ड अ रैंडम सिग्नल विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड द रैंडम सिग्नल, राइट। The second category says periodic and non-periodic signal. So what is the periodic and non-periodic? A signal is said to be periodic if it repeats itself after a particular time period. राइट। अब जैसे हमने नॉर्मली साइनोसॉइडल सिग्नल देखते हैं तो साइन वेव क्या होती है, साइन वेव अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ये साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है, राइट, ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिपीटेशन, दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड अ पीरियोडिक सिग्नल, अगर वो अपने आप को रिपीट करता है। बट वहीं पे अगर हम बोलते हैं सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं करता, सपोज दिस इज अ सिंगल वेव और यू कैन से दिस इज अ डिजिटल सिग्नल लाइक दिस, कि एक पल्स है और ये पल्स इस तरह से दिखाई गई है, so this is not repeating itself, तो this type of signal is called a non-periodic signal। तो सिंपल, जो सिग्नल अपने आप को रिपीट करते हैं दैट आर पीरियोडिक, और जो सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं करते दैट आर नॉन पीरियोडिक। एंड इन केस ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, अगर सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर सिग्नल, राइट। तो दिस इज द थिंग अबाउट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब अगर अनदर कैटेगरी की बात करूं तो आपने इस टाइप के सिग्नल भी देखे हैं, दैट इज कॉल्ड इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड का क्या मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं सपोज दिस इज अ सिग्नल ओवर हियर एंड दिस इज अ सिग्नल ओवर हियर, तो आप क्या बोलेंगे कि y एक्सिस के अलोंग सिग्नल जो है वो हमारा सिमेट्रिक है। तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड इवन सिग्नल, इसे हम सिमेट्रिक सिग्नल भी बोलते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक सिग्नल। और वहीं पे अगर मैं सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि सपोज दिस इज द वेव ओवर हियर और ये वेव आपकी यहाँ पे है, तो ये कैसे है, ये एक एंटी सिमेट्रिक सिग्नल है, दीज आर कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, तो इन्हें बोलते हैं हम ऑड सिग्नल, राइट। सो आपको यहाँ केवल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नल याद रखने हैं कि अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि सिग्नल क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल यूज्ड इन अवर इलेक्ट्रॉनिक्स और यूज्ड इन अवर इंजीनियरिंग और यूज्ड इन अवर डेली लाइफ, तो ये वो सारे बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिग्नल कैटेगराइज किस तरह से किए जाते हैं। इवन ऑड है, डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ये सिग्नल्स आप ऑलरेडी देख चुके हो बहुत बार, व्हाट आर द साइनोसॉइडल एंड एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो अगर साइनोसॉइडल की बात करूं तो दिस इज कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये सिग्नल हम लोग देखते हैं साइनोसॉइडल के फॉर्म में। लाइक अगर हम इन्हें ड्रॉ भी करते हैं तो साइन हमारा शुरू होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, बिकॉज साइन 0 0, बट वहीं पे कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट। दिस इज द कोसाइन वेव एंड दिस इज द साइन वेव, राइट। वहीं पे एक्सपोनेंशियल सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल रिप्रेजेंट किया था लाइक दिस, अगर ये टाइम डोमेन है, ये है हमारा इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, वहीं पे आपका हो सकता है डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल e to the minus t या माइनस at, तो दैट टाइम के साथ इसकी एक्सपोनेंशियल सिग्नल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, राइट। तो दीज आर द सिग्नल्स एंड हाउ दीज सिग्नल विल रिप्रेजेंट, कि हम साइनोसॉइडल को कैसे दिखाते हैं या एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को कैसे दिखाते हैं। अब अगर मैं सिग्नल एनालिसिस की बात करूं तो सिग्नल एनालिसिस के लिए बेसिकली फोरियर डोमेन या ट्रांसफॉर्म होता है, आपका जेड ट्रांसफॉर्म होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म या डोमेन आप कह सकते हैं जहां पे हम सिग्नल को एनालिसिस करते हैं। और अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन के अंदर मेनली जो यूज होता है दैट इज योर फोरियर डोमेन, राइट, फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसे हम बोलते हैं फोरियर डोमेन। तो हम सिग्नल के स्पेक्ट्रम को शो करते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं एनालिसिस। फोरियर में किस तरह से सिग्नल स्पेक्ट्रम यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस तरह से बनेगा, उसी चीज को बोला जाता है एनालिसिस ऑफ दैट सिग्नल,
अगर ये क्वेश्चन आपको प्रोड्यूस होता है, व्हाट डू मीन बाय सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ सिग्नल एनालिसिस, या व्हाट डू मीन बाय सिग्नल एनालिसिस, तो आप एनालिसिस में फोरियर के बारे में बता सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम एक तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिग्नल एनालिसिस। और वहीं पे अगर आपको सिग्नल कौन कौन से होते हैं, किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, तो अब आप इस आंसर को यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने आपको 3 to 4 कैटेगरीज बता दी हैं, सो दैट आप यहाँ पे सिग्नल के बारे में लिख सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली सिग्नल क्लासिफिकेशन, क्या होते हैं, किस तरह से डिफरेंट सिग्नल रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब अगर इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। जी हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन, व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हम सब डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।